हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 8 का ई। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी का आपका समय ना लेते हुए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, साइन का दिया है, टेन का पूछ रहा है, तो आपके लिए दो विधि है। एक तो आप क्या करिए, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना के लगा लीजिए, या फिर आप यहाँ पे सर्वसमीका द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे सर्वसमीका द्वारा सॉल्व करते हैं, आप त्रिभुज बना के लगा लीजिएगा अगर आपको उससे आसानी हो तो। चलिए देखिए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। टेन थीटा हम जानते हैं, हमारा टेन थीटा बराबर साइन कास के रूप में एक फार्मूला होता है, साइन थीटा अपान कास थीटा। शायद ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा। अब देखिए, यहाँ पे साइन थीटा दिया है ना, तो साइन थीटा का मान हमको भी दिया है, लेकिन कास थीटा का मान नहीं दिया है। चलिए देखिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान, देखिए यहाँ पे कास थीटा है ना, क्या इसको हम रूट में कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमने स्क्वायर लगाया है लेकिन रूट भी लगा दिया है, जो कि बराबर हो गया। चलिए फिर बराबर साइन थीटा अपान, क्या हम रूट में इसको कास स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या होता है, हमारा सर्वसमीका से यहाँ पे हम लिख रहे हैं कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए सर्वसमीका से है। ओके, चलिए इसको इसमें मत देखिएगा, ये हम आप बता रहे हैं कि फार्मूला यहाँ पे लग रहा है कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, और साइन का मान हमको मालूम है, तो चलिए मान रख दीजिए। तो मान कैसे रखेंगे, बराबर करके यहाँ पे साइन थीटा क्या है, 3/5 है। फिर बड़ा यहाँ पे देखिए बड़ी वाली लाइन है, ए वाली मेन लाइन। चलिए फिर यहाँ पे रूट में 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब 3/5 का होल स्क्वायर हो गया। चलिए अब इसी को यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके, चलिए तो कितना है 3/5, क्योंकि देखिए यहाँ पे नहीं आता इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर देखिए बटे क्या है, रूट में 1 माइनस 3 त्रिका 9, 5 पच्चे 25, फिर बराबर 3/5 बटे ये कितना हो जाएगा, 25 एक्के 25, 25 में से 9 कितना हो जाएगा 16, तो 16 बटा कितना हो गया 25, हमने यहाँ पे डायरेक्ट लगा दिया है। चलिए फिर बराबर 3/5, फिर बटे यहाँ पे देखिए 16/25 है ना, तो 16 जब रूट के बाहर निकले क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा। 25, 25 का क्या होता है वर्गमूल 5, यह 16 का 4 हो गया वर्गमूल, वैसे 25 का वर्गमूल 5 हो गया। चलिए अब पलट दीजिए, यहाँ पे 3/5 को ऐसे होल्ड करिए, फिर गुणे। अब देखिए 4/5 भाग कर रहा है ना, ये गुणा करके पलट जाएगा, गुणा कर दिया फिर पलट जाएगा, 5/4 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 से कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 3/4 आ गया। यही हमारा क्या है, टेन थीटा का मान है। देखिए इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं फ्रेंड, उसमें से 3/4 वाला विकल्प आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया है साइन 15 डिग्री बटा कास 75 डिग्री का मान है। यहाँ देखिए ये तो बहुत सिंपल है, इसको आप किसी एक को होल्ड कर दीजिए, दूसरे को चेंज कर दीजिए। कैसे, चलिए हम यहाँ पे 15 को होल्ड कर रहे हैं। ओके, चलिए 15 को होल्ड करिए, तो साइन 15 डिग्री को मैंने होल्ड कर दिया, लेकिन कास को हमने यहाँ पे 90 माइनस किस में कन्वर्ट कर दिया, 15 डिग्री। चलिए अब देखिए साइन 15 डिग्री बटे ये क्या है, कास 90 माइनस थीटा। हम जानते हैं हमारा कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो कास ने साइन में कन्वर्ट हो गया, ये थीटा यहाँ पे उतर गया, ये हमारा थीटा था यहाँ पे उतर गया, कास साइन में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या है 15 डिग्री, तो यहाँ 15 डिग्री हो गया। अब देखिए साइन 15 डिग्री बटा साइन 15 डिग्री तो कैंसिल हो गया, आई कितना हमारे यहाँ पे आंसर 1 आ गया। तो हमारा देखिए ना तो 1 से कम है, 1 से कम नहीं है, 1 है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया 1 से अधिक है, मतलब अगर 1 से ज़्यादा आया होता तो यहाँ पे हम लगाते 1 से अधिक है, अगर 1 से कम आया होता तो हम लगाते 1 से कम है, अगर 0 आया होता तो हम 0 लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपली हमारा सिर्फ 1 आया है, इसलिए हमने इसको 1 लिखा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखिए। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखिए, दिया है
साइन 90 डिग्री बटे कास 81 डिग्री का मान है। तो यहाँ देखिए आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन को हम नहीं लिखे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे आंसर निकाल रहे हैं, आप ऑप्शन पे टिक कर लीजिएगा। ओके चलिए, तो यहाँ पे आप साइन 90 को होल्ड करिए या फिर कास 81 को होल्ड करिए। चलिए किसको होल्ड करें, चलिए अब की बार हम यहाँ पे कास 81 को होल्ड कर देते हैं। ओके तो इसको चेंज कर लीजिए, साइन 90 माइनस, अब क्या घटाएं 9 आ जाए तो 81 घटा दीजिए 81 डिग्री, तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कास 81 तो है ही। चलिए फिर बराबर यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो हम जानते हैं हमारा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा होता है। तो साइन कास में कन्वर्ट हो गया 90 माइनस थीटा के द्वारा, और थीटा यहाँ पे थीटा उतर गया। चलिए तो क्या हो जाएगा हमारा, कास 81 डिग्री बटा कास 81 डिग्री। देखिए सेम सेम था, कैंसिल हो गया, आंसर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। आप सिंपली 1 लगाइएगा, ठीक। उसमें दिया है 1 से अधिक या फिर 1, फिर दिया है 4 से कम कि 1 से कम दिया है, चलिए 0 दिया है और 1। तो अब यहाँ पे ऑप्शन लगाइएगा, आप कितना 1 लगाइएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखिए, दिया है साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान है। चलिए तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे इंटू सेक स्क्वायर थीटा दिया है ना, तो क्या अगर हम सेक स्क्वायर को कास में कन्वर्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, इंटू 1 अपान कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारा सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपान कास थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा था, हमने 1 अपान कास स्क्वायर कर दिया। चलिए देखिए तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, अब सामने सामने गुणा कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा का गुणा 1 में साइन स्क्वायर थीटा हो गया, बटा हम यहाँ पे भी तो 1 लिख सकते हैं ना, हाँ। तो देखिए कास स्क्वायर गुणा 1 में, तो क्या हो गया, कास स्क्वायर थीटा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, साइन अपन कास क्या होता है, tan ही होता है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, हम जानते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए साइन थीटा अपान कास थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। ये सब सर्वसमीका मतलब वहाँ पे जो फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है उसी फार्मूले से यहाँ पे सब क्वेश्चन लग रहे हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां, यहाँ पे आप 10 लगा लीजिएगा ऑप्शन में। ओके चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन दिया है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, फिर एक कोष्टक में 1 + कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, तो बराबर किसके हैं, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। हम यहाँ पे ऑप्शन इसलिए नहीं लिख रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि आपको समझाना पड़ता है फार्मूला लिख के, तो यहाँ लिखते हैं तो दिक्कत होती है, ठीक। अब एक साइड से लिखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप यहाँ पे उतार भी लेंगे, नहीं तो यहाँ पे अगर हम लिख देंगे तो लिखने हमको प्रॉब्लम होती है, ठीक। चलिए तो देखिए यहाँ पे आप क्या करिए, सबको साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। कैसे, 1 + tan थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है, अभी हमने लिखाया था आपको, प्लस सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 अपान कॉस थीटा होता है, हमने अभी फिर लिखाया था आपको नेक्स्ट इसे मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में। चलिए देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 + कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है अपान साइन थीटा होता है, फिर माइनस कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 अपान साइन थीटा होता है। चलिए यहाँ पे हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कास कास साइन साइन, तो यहाँ पे अगर हम कास कॉमन ले लें, कास हमने यहाँ पे कास थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ एक था ना, तो यहाँ पे क्या हो, कास थीटा का आप गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कास थीटा, फिर प्लस, अब कास थीटा से कास थीटा में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक का गुणा साइन थीटा में तो सिर्फ साइन थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कास से कास में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा एक में कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए मैंने कास थीटा क्यों लिखा, क्योंकि अगर 1 से आप कास थीटा में भागे कास थीटा बार ही जाता है, इसलिए कास थीटा का यहाँ पे हमने गुणा कर दिया। या फिर देखिए तो ऐसे इसका भी हो जाएगा साइन थीटा, फिर गुणा करिए तो साइन थीटा हो गया, फिर प्लस कास थीटा -1। चलिए अब देखिए यहाँ पे दोनों का गुणा करा लीजिए। अब देखिए इन दोनों में हम गुणा कराएंगे तो सामने सामने गुणा होगा, इसका सामने सामने गुणा होगा, इसका इसके साथ गुणा, तो क्या हो जाएगा, कास थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का 1, फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1, फिर बटे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कास थीटा इंटू साइन थीटा, इन दोनों का आपस में गुणा ए हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, कास थीटा प्लस साइन थीटा
कास थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है। तो एक फार्मूला हम जानते हैं, ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ऐसी फॉर्मेट का है ना, तो हम बना देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ए है, एक बी है, ए है, ए बी है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर करिए, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे हो जाएगा कास थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए बी का होल स्क्वायर, तो मतलब बी क्या है, एक है, तो एक का होल स्क्वायर तो एक ही होगा, तो एक हम यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख दे रहे हैं, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। फिर बट्टे क्या हो जाएगा, कास थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए अब इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है 2ab होता है, तो प्लस 2ab मतलब कास थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, अब देखिए ए तो पूरा सिर्फ ए वाला हो गया, तो यहाँ पे माइनस का 1 ऐसे लगा दीजिए, ये पूरा इसका है, माइनस का 1 यहाँ पे आपने लगा दिया है, बटे कास थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए अब हम जानते हैं यहाँ पे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दें क्या, चलिए लिख देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने इसमें लगाया है, किसमें, इसमें लगाया है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो यही तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो यहाँ इसके स्थान पे 1 हो जाएगा, तो क्या हो गया 1, फिर प्लस ए क्या 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा, फिर माइनस का 1 बटे कास थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, एक कैंसिल हो गया, घट गया, 0 हो गया ना, तो बचा कितना 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा। जब ये पूरा कैंसिल हो गया तो सिर्फ इतना पार्ट ही तो बचा है, इतना पार्ट देखिए ये भी तो कट जाएगा, कास थीटा इंटू साइन थीटा, कास थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए लेकिन अगले स्टेप में हम काटते हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ऐसे कैसे कट गया, नहीं तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे आपको। चलिए अब देखिए कट जाएगा ना, तो कट गया, तो आंसर आपका कितना आ गया 2, ये आपका आंसर हो गया, तो ऑप्शन में आप टिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब छठा क्वेश्चन, चलिए छठा क्वेश्चन देखिए, दिया है टेन थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब टेन थीटा साइन थीटा कब बराबर होते हैं, तो चलिए इसको तोड़ दीजिए, टेन को साइन थीटा अपान कास थीटा में, हम जानते हैं हमारा टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान कास थीटा होता है, इसी में हमने इसको तोड़ दिया है। ठीक, चलिए अब देखिए बराबर क्या है साइन थीटा, चलिए साइन थीटा हो गया। अब देखिए इधर तरफ क्या बराबर बराबर है ना, तो यहाँ पे हम एक लिख सकते हैं ना, तो देखिए ये ऊपर अंश अंश कटता है, मतलब ऊपर ऊपर वाला भाग कटेगा, नीचे नीचे वाला भाग कटेगा। अगर यहाँ पे बराबर है सब इंटू में है, देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे देखिए जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इसका कंपेयर कर लीजिए, मतलब कट गया, तो कास थीटा बराबर कितना बचा, यहाँ पे सिर्फ एक बचा ना, क्योंकि यहाँ पे साइन तो कैंसिल हो गया, तो कास थीटा बराबर 1 बचा, और कास थीटा बराबर जो हमारा 1 बचा है, तो एक किसका मान होता है, एक कास 0 अंश का मान 1 होता है ना, तुम्हारा कितना आ गया, थीटा बराबर 0 डिग्री, ये आपका उनका आंसर हो गया। चलिए तो आप ऑप्शन में 0 डिग्री लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए देखिए सातवां क्वेश्चन, दिया है 0 डिग्री लेस देन थीटा, फिर लेस देन कितना 90 डिग्री के लिए कास 90 माइनस थीटा बराबर है। ये तो आप जानते ही हैं ना, कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, बस ऑप्शन में लगा लीजिएगा साइन थीटा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, चलिए दोस्तों आठवां क्वेश्चन देखिए, दिया है यदि टेन थीटा बराबर ए बटा बी हो तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बटा बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा का मान है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अगर साइन अपान कास दिया होता, यहाँ पे साइन अपान कास दिया होता तो टेन बन जाता ना, तो टेन बराबर हमको दिया है तो हम लगा लेते हैं। तो चलिए इसको टेन बनाने के लिए हम क्या कर दें, अंश और हर दोनों आप क्या करिए कास थीटा से भाग कर दीजिए।
जब यहाँ पे अंश और हर, पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को ताकि थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में, तो यहाँ से यहाँ देखना पड़ेगा। तो कितना होगा बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अंश और हर दोनों में साइन थीटा से कास थीटा से भाग कर रहे हैं, साइन थीटा से नहीं कास थीटा से। ओके, तो बी साइन थीटा बटा कितना कास थीटा माइनस ए कास थीटा अपान कास थीटा। यहाँ पे हमने अंश में भाग कर दिया। अब देखिए हर में करिए तो बी साइन थीटा अपान कितना कास थीटा, फिर प्लस ए कास थीटा अपान कितना कास थीटा। चलिए तो यहाँ पे देखिए कास थीटा कैंसिल हो गया, कास थीटा कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बचा, बी साइन थीटा अपान कास थीटा क्या होता है, हम जानते हैं साइन थीटा अपान कास थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा होता है। तो लगा दीजिए टैन थीटा, तो कितना हो गया टैन थीटा बटा, यहाँ देखिए बी, यहाँ बी है ना, तो बी है तो हाँ बी, फिर टैन थीटा, यहाँ पे माइनस का ए बचा क्योंकि ए कैंसिल हो गया तो माइनस का ए बचा, ए कैंसिल हो गया तो यहाँ प्लस का ए बचा। चलिए देखिए अब टैन थीटा का मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा बी इंटू टैन थीटा बराबर क्या दिया है, ए बटा बी दिया है, फिर माइनस का ए, फिर बटे कितना बी इंटू ए बटा बी प्लस का ए। तो यहाँ पे बी ऊपर था बी नीचे था, कैंसिल हो गया, बी ऊपर बी नीचे कैंसिल हो गया, कितना बचा ए माइनस ए बटा कितना ए प्लस ए, फिर कितना 0/2a। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 0 में किसी भी संख्या से आप भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए, दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए। अब देखिए इसमें 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, तो हम यहाँ पे 9 कॉमन ले लें। तो चलिए यहाँ पे हमने 9 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बचा। अब देखिए यहाँ पे हम सौरसमीकरण से जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक हमने पढ़ा है। देखिए तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसी से। तो 9 गुणे 1 हमारा कितना हो गया, 9 हो गया। ए 9 मतलब जो ऑप्शन है उसमें हमारा 9 सही है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं तब हमको पता चलेगा किसके बराबर है। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। हमने क्या पढ़ा है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, सेक स्क्वायर थीटा। तो थीटा चाहे जो हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी चाहे जो ले लें। तो यहाँ पे लेकिन ए रहना चाहिए 1 प्लस टैन स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, फिर बटे। अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखिए इसको चेंज कर दीजिए, सेक को कॉस में और कोसेक को साइन में। तो क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया, अब पलट जाएगा। तो यहाँ पे पलट दीजिए, यहाँ पे मत पलटिए, यहाँ पे पलटिए 1 अपान कास स्क्वायर थीटा इंटू, अब देखिए जब पलटेगा तो गुणा करके पलटेगा। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ऊपर और एक नीचे, तो सामने सामने गुणा करा दीजिए। तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे देखिए हमने कई बार इस फार्मूले को लिखा है ना, तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा एक ग्राहक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा की माप होगी। तो यहाँ पे देखिए सब रेडियन में दिए हुए हैं, π/2 π/3 π/4 π/6। चलिए हम पहले देख लेते हैं कि सेक थीटा जो हमारा बराबर 2 है, ये 2 सेक मतलब किस डिग्री का मान होता है, सेक के किस डिग्री का मान 2 होता है। तो हम जानते हैं हमारा क्या होता है, सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। तो थीटा बराबर हमारा कितना आ गया 60 डिग्री ना। अब देखिए इस डिग्री को हमको रेडियन बदलना है, तो रेडियन बदलने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा डिग्री है इसमें हम
पाई बाई 180 का गुणा करते हैं रेडियन में चेंज करने के लिए। ये डिग्री रूप है, एक रेडियन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 के 6 छत्तीस 18, तो हमारा आंसर कितना आ गया, पाई बाई 3। ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्या है, दूसरा ऑप्शन पाई बाई 3 हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाई 180 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां देखते हैं। चलिए दोस्तों हमारा देखिए 12वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 सेक के प्लस टेन ए बराबर सेक के माइनस टेन ए। चलिए तो यहाँ पे उतार लीजिए पहले क्वेश्चन को, क्या दिया है, सेक ए प्लस टेन ए दिया है, ठीक, सेक ए प्लस टेन ए। तो इसमें हम क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। अब परिमेयीकरण हम कैसे करते हैं, जो हर होता है उसके विपरीत चिन्ह के साथ हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे। डाटा यहाँ पे देखिए सेम रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर माइनस रहेगा, मतलब बीच में जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस टेन ए के साथ। अगर हम ऊपर कर रहे हैं तो हमको नीचे भी करना पड़ेगा, तो सेक ए माइनस क्या हो गया, टेन ए हो गया। ओके चलिए अब देखिए सामने सामने गुणा कर लीजिए, क्योंकि कटेगा तो ऐसे भी नहीं, यहाँ पे कट रहा है ना, लेकिन हमको काटना नहीं है, इसलिए हम तो यहाँ पे इसका गुणा किए हैं। ठीक, चलिए तो हम क्या करेंगे, सामने सामने गुणा करा लेंगे। जब सामने सामने गुणा कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस टेन ए अपान ये क्या हो जाएगा, सेक ए। अब देखिए गुणा करेंगे तो सेक ए प्लस टेन ए और एक कोष्टक में सेक ए माइनस टेन ए। चलिए अब फिर बराबर सेक ए माइनस टेन ए ऊपर बटे ए क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं फ्रेंड, हमारा एक जो सर्वसंख्या होती है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक होता है ना। तो इसी से हमारा जो ए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाए कितना, एक। तो जब ये पूरा एक हो गया तो बचे कितना, सेक ए माइनस टेन ए। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। हमने यहाँ पे देखिए दिखा दिया है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर एक होता है सर्वसंख्या से। ओके तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। चलिए दोस्तों हमारा 13वां क्वेश्चन है, दिया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए तो हम यहाँ पे बायां पक्ष ले रहे हैं, बायां पक्ष। अब सोल्व करिए, देखिए हमारा जो सेक स्क्वायर थीटा है इसको हम कास में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे, 1 क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा। फिर प्लस, अब कोसेक स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, 1 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो हमारा कोसेक है उसका उल्टा साइन होता है। चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा करा देंगे। तिरछा गुणा कराइए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो गुणा करने पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस लगाइए, कास स्क्वायर का गुणा एक में, तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा, नीचे कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसका गुणा इसमें करा के यहाँ पे लिख दिए बराबर। अब देखिए ऊपर क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो एक हम जानते हैं हमारा जो संबंध होता है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सर्वसंख्या से एक होता है ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो कितना, एक बटे नीचे क्या है, कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके चलिए अब देखिए अगर हम इनको ऊपर ले जाएं, इनको ऊपर ले जाएं, कास स्क्वायर थीटा को क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक कास में कास सेक में होता है, तो इंटू अगर साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाए कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारे यहाँ पे 14वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर थीटा अपान कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा। इसको हमको प्रूफ करना है। चलिए तो यहाँ पे प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 1 + tan स्क्वायर थीटा है वो क्या होता है, सर्वसंख्या में हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो चलिए एक बार हम साफ साफ लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा।
ओके, ये हमारा क्या सर्वसमीका से होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा दिया है ना, तो क्या इसके स्थान पे हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल, चलिए लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बटे ये क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो इसको कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, फिर बराबर। तो यहाँ पे देखिए अब चेंज कर दीजिए सेक को कॉस में, तो क्या हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक का उल्टा 1 कॉस होता है, बटा इसको साइन में कन्वर्ट करिए तो 1 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब चलिए अब यहाँ पे 1 कास स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रखिए, इनटू इनको पलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा गुणा कर दिया तो पलट जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा बटा 1 नीचे हो जाएगा, तो बराबर। अब सामने सामने गुणा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलो दोस्तों 15वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 सेक थीटा माइनस का 1 माइनस 1 सेक थीटा प्लस का 1 बराबर 2 कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे भिन्न का जैसे हम घटाव लगाते हैं तिरछा गुणा करा के, वैसे तिरछा गुणा करा के लगाएंगे। तो इसका गुणा इसमें करिए, तो क्या हो जाएगा बायां पक्ष ले रहे हैं, ओके बायां पक्ष। तो इसका गुणा 1 में कराएंगे, क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस का 1। अब माइनस दिया है तो माइनस लगाइए, लेकिन जब भी माइनस दिया रहे और आगे कुछ लिखना रहे गुणा करके, तो आप इसको कोष्टक में लिखेंगे, ये माइनस है, ओके। तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा माइनस 1 का गुणा 1 में, तो सेक थीटा माइनस का 1 हो गया, फिर बटे यहाँ पे इसका गुणा इसमें कराइए, क्या हो गया सेक थीटा माइनस का 1 और सेक थीटा प्लस का 1 हो गया, बराबर। अब देखिए सेक थीटा प्लस का 1, अब कोष्टक टूटेगा, ये कोष्टक टूटेगा तो चिन्ह चेंज होगा। ये देखिए सेक थीटा प्लस में है तो ये माइनस का सेक थीटा हो जाएगा, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो माइनस है ना इसमें गुणा करता है इसके साथ, फिर कितना बटे हो गया। अब देखिए ये क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, हमने कई बार अभी आपको समझा दिया है a माइनस बी ए प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक। चलिए तो यहाँ पे देखिए माइनस का सेक थीटा प्लस का सेक थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा 1 1 2 बचा, 2 बटे अभी क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो हमारा एक सर्वसमीका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। देखिए इतना दिया है तो इसके स्थान पे हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए नीचे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, अब tan ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि tan का tan थीटा का उल्टा क्या होता है 1 कॉट थीटा। अब कॉट बराबर क्या होता है 1 tan होता है, इसलिए यहाँ पे tan ऊपर गया तो कॉट बना लिया, स्क्वायर में था तो स्क्वायर हमने लिख दिया है। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया, ओके। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों हमारा 16वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। चलिए हम प्रूफ कर देते हैं एक। तो हम जानते हैं कि सर्वसमीका से हमारा यहाँ पे पहले बायां पक्ष ले लीजिए, बायां पक्ष। चलिए तो हम जानते हैं कि हमारा सर्वसमीका से क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, तो इसके बराबर हमारा क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसके स्थान पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू अब क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन होता है ना, तो कर दीजिए 1 साइन स्क्वायर थीटा, इतना बड़ा 1 हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा नीचे, तो क्या हो गया 1, क्या प्रूफ करना था 1, देखिए एक लाइन में सिंपल हो गया, बस आपको यहाँ पे सर्वसमीका लगानी है पलटना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट वाला क्वेश्चन, जी देखिए हमारा 17वां क्वेश्चन है, दिया है कास स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा बराबर सिद्ध करना है कितना कोसेक थीटा। चलिए तो यहाँ पर हमारा क्या दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको ऐसे लिख लीजिए कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए इंटू इसका क्या होता है कोसेक का उल्टा क्या होता है 1 साइन, तो साइन थीटा प्लस
ये क्या है साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। कास स्क्वायर थीटा का गुणा एक में क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा बटा कितना साइन थीटा। अब क्या है प्लस का साइन थीटा है, तो क्या आप यहाँ पे एक लिख सकते हैं, आप उसमें मत लिखिएगा, लेकिन जानने के लिए आप यहाँ पे जानते रहिए कि एक हम लिख सकते हैं। अब से तिरछा गुणा करा लीजिए, एक का गुणा कास स्क्वायर थीटा में क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए। अब साइन थीटा का गुणा साइन थीटा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर बटे कितना साइन थीटा का गुणा एक में तो कितना साइन थीटा। तो हम जानते हैं कि हमारा सर्वसमीकरण से होता है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। देखिए चाहे आप साइन को पहले लिखिए कास को पहले लिखिए, दोनों प्लस में है तो आप कहीं भी लिख सकते हैं। ओके, देखिए इतना बराबर एक हो गया ना, तो ये क्या हो गया वन ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया साइन थीटा, तो साइन को ऊपर जाएगा तो क्या होता है कॉसेक थीटा। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलो दोस्तों आज अपनी प्रश्नावली त्रिकोणमिति का परिचय समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जो बताएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।